Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher. Today, let's go to the page number 14 of your English textbook for class 12th. The topic and the study is loss spring. मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है यानी झंग ने लिखा है. शी वॉज a renowned राइटर, ऑथर. तो ये गरीब बच्चों के बारे में है, किस तरह हमारा बचपन, हमारे गरीब बच्चों का बचपन ख़त्म हो जाता है. तालीम नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. तो हम देखते हैं उन्हें एक बच्चा जिसका नाम साहिब था, उससे मुलाकात हुई थी. तो हम देखते हैं आगे क्या बात हुई. Come to this third para of this page number 14. It takes of months of knowing him, I asked him his name. तो बहुत वक्त हो गया था राइटर को इसको जानते हुए. सुबह रोज़ वो इसे देखता था, उस गंदगी के ढेर में से अपने लिए कुछ ना कुछ तलाश करते हुए, गार्बेज के ढेर में से. तो उसने जवाब दिया, साहिब आलम. ही अनाउंस मीन्स द चाइल्ड सेज. उसने जवाब दिया, साहिब आलम मेरा नाम है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन. उसे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा नाम है तो इसका मतलब क्या है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो राइटर कहते हैं अनिस जंग कि अगर उसे पता होता कि साहिब आलम का मतलब है दुनिया का, कायनात का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट. उसे भरोसा ही नहीं होता कि मैं तो भीख मांगने वाला हूँ, गंदगी में अपनी रोटी रोज़ी तलाश करता, और मेरा नाम इतना बड़ा साहिब आलम. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स. तो अनअवेयर, अवेयर का अपोजिट. उसे पता नहीं था कि उसके नाम का क्या मतलब है. ही रोम्स द स्ट्रीट्स. रोम्स मतलब आवारा फिरना, रोमिंग करना, आवारा फिरना. स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था. एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज़, फुट बॉयज़. तो वो सब के सब वो बच्चे थे जिनके पाँव पे, बेयर फुट मतलब नंगे पाँव, उनके पाँव पे कोई जूता नहीं था. हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. जो सुबह बहुत सवेरे कहीं से आ जाते थे और फिर दोपहर के बाद गुम हो जाते थे. और वो द मंथ्स, तो यही काम था महीनों भर, यही ऐसे ही चलता था. आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम. तो राइटर क्योंकि अक्सर उनको देखती थी तो इसलिए वो अब सबको पहचानती थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. तो एक बच्चे से राइटर ने पूछा, Why aren't you wearing chappals? तुम बच्चों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई? उसने एक से पूछा. My mother did not bring them down from the shelf. तो उसने एक सीधी सी बात कही, मेरी माँ ने उसको वो शेल्फ में रखी हुई थी चप्पलें, उनको नीचे नहीं उतारा. He answered simply. तो वो जवाब देता है बच्चा, Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. एक दूसरा बच्चा उसने जवाब दिया, अगर इसकी माँ चप्पलें नीचे उतारती भी तो he will throw them off, इनको बाहर फेंक देता, दूर फेंक देता, इसको पहनने की आदत ही नहीं है. और जिस बच्चे ने जवाब दिया, you see, who is wearing shoes that do not match, उसने खुद जो जूते पहने थे वो आपस में नहीं मिलते थे, यानी दो किस तरह के अलग अलग, एक पाँव पर अलग जूता, दूसरे पर अलग. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब उसने कहा कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने, या ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं पहनते हो तुम जूते, तो वो अपने पैर ज़मीन पर मलता रहा, हिलाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. I want shoes, says a third boy. तो एक तीसरे बच्चे ने राइटर से कहा, मुझे जूते चाहिए हैं. Who has never owned a pair all his life. तो उसने बताया कि सारी ज़िंदगी उसने एक भी जोड़ा जूते नहीं देखे, कभी बूट नहीं पहने, कभी जूते नहीं पहने. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. तो राइटर कहते हैं मुल्क में, भारत में फिरते हुए मैंने देखा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पाँव पर कोई जूते नहीं होते. इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, शहरों में भी यही हाल है. विलेज रोड, सड़क गाँव में भी यही हाल है. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. हाँ, मुमकिन है कि कहीं पैसा हो, लेकिन ये एक आदत पड़ जाती है बच्चों को इस तरह की ज़िंदगी में. उन्हें जूते एक, उनकी एक तबीयत बन जाती है, ट्रेडिशन, एक हालत उनकी तबीयत बन जाती है उस तरह के बच्चों की कि वो जूतों को पहनते ही नहीं. इज़ वन एक्सप्लेनेशन.
ये ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन सारे बच्चे ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। आई वंडर ऑफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वाई ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो कुछ अगर ये लोग कहें कि नहीं भाई ये जूते नहीं पहनते हैं, इनको आदत नहीं है पहनने की, तो ये पूरा सही नहीं है। राइटर कहते हैं कि ये कुछ बच्चों के लिए सही हो सकता है, लेकिन अपने आप से इन गरीब बच्चों को छुड़ाने के लिए, यानी इनकी तरफ तवज्जो न देने के लिए, ये बहाना नहीं हो सकता है। तो हमें इसका ख्याल करना पड़ेगा। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ अ मैन फ्राम उड़ीपी वंस टोल्ड मी। तो राइटर को एक और आदमी याद आता है जिसने राइटर से बात की थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो आदमी छोटा था, उसने राइटर को बताया था कि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाता था, लेकिन पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, रास्ते में एक टेम्पल, एक मंदिर था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, और वहाँ उस मंदिर में उसी लड़के का बाप प्रीस्ट था, पादरी था, पूजा करवाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। तो मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ रुकता था मंदिर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। तो मैं भगवान से वह मंदिर में जाके अपने लिए जूते मांगता था, दुआ करता था। 30 years later I visited his town and the temple। तो राइटर कहते हैं तो 30 साल बाद जब मैं उस टाउन में गया जहाँ वो आदमी रहता था अपने बचपन में, और उसी टेम्पल में गया जहाँ वो रोज़ दुआ मांगता था, which was now drowned in an air of desolation। लेकिन अब वहाँ कुछ वीरानी सी थी। डेसोलेशन मतलब वीरानी थी, वहाँ पर कोई चहल पहल नहीं थी। इन द बैक यार्ड, और उसी मंदिर के पीछे बैक साइड में, where lived the न्यू प्रीस्ट। अब वहाँ पर एक नया गुरु रहता था, एक नया प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो वहाँ आज कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म। और एक लड़का था वहाँ पर जिसकी बॉडी पर, जिसके जिस्म पर एक यूनिफॉर्म थी ग्रे कलर की, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़। लेकिन उसने मोज़े भी पहने थे, सॉक्स मोज़े पहने थे, एंड शूज़ और जूते भी थे। जबकि 30 साल पहले वाले जो बच्चा यहाँ पे था पुजारी का, उसके पास कुछ भी नहीं था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग। वो लड़का दौड़ के आया और उसने अपना बैग नीचे फेंका। और फोल्डिंग बेड, एक बेड पर उसने बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर। तो उस लड़के की तरफ देखकर मुझे ख्याल आया कि 30 साल पहले द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। तो 30 साल पहले उस बच्चे का मुझे ख्याल आया जिसने 30 साल पहले यहाँ पर दुआ मांगी थी जूतों के लिए। वैन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़। तो फिर उसे जूते मिले थे। लेट मी नेवर लूज दैम। तो फिर उसने दुआ की थी कि कभी मुझे मेरे ये जूते गुम नहीं होने चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो उस वक़्त बड़ी मुश्किल से उसकी तमन्ना पूरी हुई थी कि उसे ग्रांटेड हिज, यानी गॉडेस ने, देवी ने उसकी बात मान ली थी, उसको जूते दिलवा दिए थे। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज़। आज के जो बच्चे हैं पुजारियों के, उनके पास जूता है, वो पहनते हैं, लेकिन पहले इससे ज़्यादा गुर्बत थी। यही हमें राइटर बताना चाहते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड। लेकिन फिर मुझे राइटर को याद आता है वो बच्चे साहिब जैसे जो उसके नेबरहुड में, उसकी हमसायगी में रहते हैं। रैग पिकर्स यानी जो गंदगी के ढेर में से काम की चीज़ें तलाश करते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, दूसरा चीज़ें जो जिनको बेचकर वो कुछ पैसा जमा करते हैं। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन वो नहीं पहनते जूता। तो डियर स्टूडेंट्स, here we stop this today's lecture, and tomorrow I will continue.